नमस्कार सभी को। आज हम दिल्ली वाले एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी का टॉपिक नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो पीआरटी का एग्ज़ाम है स्पेशल उसके लिए। इसके प्रवर्तक है नैतिक विकास के कोलबर्ग। कोलबर्ग के अनुसार बच्चों की गतिविधियां उनमें विश्व को समझने का निर्माण करती है। इस सिद्धांत में कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। अब हम एक बार इन तीनों स्तर को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इनको डिफाइन करूँगी। सबसे पहले उसने पूर्व परंपरागत स्तर, फिर परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, और इसके आगे जो उन्होंने बोला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, अब मैं आपको इनको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हमारा पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है? प्री कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि बच्चे ना जैसे उनको बोल देना कि बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, यानी कि अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते वो इस एज में, अपनी मनमर्जी से सब काम करने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होता है, यानी कि जो भी चीज़ स्टार्टिंग से होती है उसको सीखने में टाइम तो लगता है, तो इसलिए अच्छे से इस एज में उनमें नैतिकता का विकास नहीं हो पाता, उसमें इस चीज़ का अभाव होता है, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्टेज होती है नैतिक विकास की। इस अवस्था में बालक अपने परिवार के वयस्कों से नैतिकता की बातें सीखता है। ठीक है, उनको जो हमारे परिवार के मेंबर्स होते हैं वही तो हमें बताते हैं कि बेटा आपको इससे आप कह के बोलना है, किसी से तू कह के नहीं बात करनी, सबसे अच्छे से बात करनी है, मारना नहीं होता किसी को। ठीक है, अगर आपसे कोई कुछ सामान मांगता है, चीज़ मंगवाता है, तो उसको मना नहीं करना। ठीक है, और किसी के घर जाके शरारती नहीं करनी, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से बैठना है, रोना नहीं होता हर बात पे। बच्चों की सारी बातें कौन? घर के मेंबर्स ही बताते हैं ना। ये सब प्री कन्वेंशनल स्टेज में बताते हैं, सॉरी लेवल। सेकंड है हमारा परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें मोस्टली हो जाता है, वहाँ से वो स्टार्टिंग करते हैं, फिर वो धीरे धीरे सीख लेता है, काफ़ी हद तक वो सीख भी जाता है इस अवस्था तक आते आते। इस अवस्था में बालक अपने समाज, राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति के द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता की बातें सीखता है। आपने कभी सुना होगा बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने मना किया कि ऐसे नहीं करना, मेरे पापा ने बोला है कि नहीं अच्छी बात नहीं होती, गंदे बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो अपने परिवार के मेंबर से उसने सुना और ये यहाँ पे सीख गया धीरे धीरे। इस अवस्था में बालक की नैतिकता को पुरस्कार एवं दंड सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको ये पॉइंट बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्यों? उनको अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको मतलब प्राइज़ के तौर पर जैसे टॉफ़ी दे दी जाती है, बिस्किट दे दिया जाता है, छोटी मोटी चीज़ें। और अगर वो बुरा करते हैं, मतलब कुछ बुरी हरकत करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो कई बार उनको उनकी पिटाई भी हो जाती है, उनको डांट पड़ती है, तो वो दंड। और इन दोनों से इसको बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, इन दोनों को उसके ऊपर। अगर उसको हम टॉफ़ी या चॉकलेट देंगे तो कहेगा ठीक है, अगर मैं अगली बार भी ऐसा करूँगा तो मुझे अगली बार भी मिलेगी, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी ये आदत बन जाएगी नैतिकता को अपनाने की। लेकिन अगर हम उसको छोटी छोटी बात पे डांटने लग जाएंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, और उसको बहुत ज़ोर से डांटेंगे, तो वो फिर दोबारा गुस्से में वो चीज़ करने की ट्राई करेगा, क्योंकि छोटे बच्चों का ऐसे ही होता है। अगर जिस काम के लिए उनको मना करे जाए ना, डांट के या फिर मार के, उसको तो वो पक्का करते हैं। अगर उनको वही चीज़ प्यार से बोली जाए, प्यार से समझाई जाए, तो वो तुरंत मान जाते हैं। ठीक है, ये इसकी सेकंड स्टेज है। और अब हम इसकी थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के नैतिक मूल्यों का निर्धारण कर लेता है। इस अवस्था में सफलता एवं असफलता बालक की नैतिकता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है, कि बच्चा कहाँ तक सफल हुआ है और कहाँ तक नहीं, इस एज में उसको बहुत ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था? वाइगोट्स्की ने। ठीक है, वो कहते हैं इसके अनुसार बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। बालक से समाज से बालक को जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। वाइगोट्स्की कहते हैं कि विकास की अवस्था में निम्नलिखित सामाजिक विशेषताएं उन्होंने बताई है। अब ये देखते हैं शैशवावस्था में। कहते हैं कि इस अवस्था में शिशुओं का सामाजिक संपर्क दायरा बहुत ही सीमित होता है। इस आयु में शिशु अत्यधिक स्वार्थी होता है
तथा सजीव या निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। यानी कि बस उसको ना कुछ भी चीज़ दे दो, उसको या तो मुँह में डालने लग जाएगा या बस उसको ना अपने-अपने में मग्न रहता है वो। उसको कोई उठा लेगा, अगर उसको उसकी पहचान होगी तो ठीक है, नहीं वो चिंके मारने लग जाएगा। बाल्यावस्था में इस अवस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब इनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। अब जो इन्होंने देखो यहाँ पे शैशवावस्था की बात बताई है कि उनका दायरा सीमित होता है, क्यों? क्योंकि अब छोटे बच्चे को तो हम बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते ना। अब आप मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो कम से कम आपको 1.5-2 साल तक उसे घर पे ही रखते हो, उसकी हर चीज़ से प्रोटेक्शन कर दो। ऐसा तो नहीं है उसको बाहर 1 साल के बाद बोल दोगे कि जाओ भैया अकेले बाहर खेलने जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको मतलब उठाने का मतलब है कि जैसे उसको कोई भी घर का मेंबर अगर गोद में लेता है तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कोई अजनबी उससे उठा ले तो वो चिंके मारने लग जाएगा, उसी को भी मारने लग जाएगा। किशोर अवस्था, लेकिन बाल्यावस्था में वो जब स्कूल जाने लगता है तो उसके फ्रेंड बनने लगते हैं, टीचर से इंटरेक्ट होने लगता है, तो उसका जो मतलब समाज का दायरा वो बढ़ने लगता है, लोगों से मेल मिलाप का। किशोर अवस्था में इन्होंने बोला इस अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियाँ अपनी आयु समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, अर्थात इस आयु में सामाजिक दायरा अत्यंत व्यापक बन जाता है। किशोर अवस्था को तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें लड़कों मतलब जो लड़के होते हैं लड़की होती है एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और वो मतलब अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसमें जो उनका ग्रुप होता है फ्रेंड्स को उसमें लड़के लड़कियाँ दोनों ऐड होती है और वो उनके परमानेंट मतलब एक बोलते हैं ना कि ये सिर्फ हमारा 10 बंदों का ग्रुप है, इसमें ना कोई और ऐड हो सकता है और ना कोई इसमें से बाहर जाएगा। तो ये हो गया आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा हम देख लेते हैं विकास के अन्य सिद्धांत भी जो साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। विकास के अन्य सिद्धांत बताए हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र कभी मंद रहती है, ठीक है, यानी कि वो रुकेगी नहीं, कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। ऐसा हो जाएगा कि कभी तेज होगी या कभी स्लो होगी, लेकिन नॉन स्टॉप चलती रहेगी। विकास क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, यानी कि पहले वही बात है, बच्चे जैसे धीरे धीरे अ ब म न बोलना सीखता है, उसके बाद वो एक एक वर्ड को बोलना सीखता है। जैसे पहले उसको पापा मम्मी ऐसे बोलना सीखता है, माँ मम्मी, धीरे धीरे वो बाकी सदस्यों के नाम भी लेना शुरू कर देता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ठीक है। एकीकरण का विकास, इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण सीखता है। यानी कि पहले वो पूरा हाथ, सिर्फ हाथ नहीं लाता, पूरी बाजू के साथ पूरी बाजू ही लाता है, फिर वो धीरे धीरे बाजू नहीं सिर्फ हाथ ही लाना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो पहले जैसे पूरी हाथों पैरों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसको पता है कि मुझे सिर्फ हाथ से ही चीज़ उठानी है, तो मुझे सिर्फ हाथ का यूज़ करना है, ऐसे धीरे धीरे उसके पार्ट्स का यूज़ करना शुरू कर देता है। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। परस्पर संबंध का नियम, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक मानसिक स्वेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, ठीक है। अब जब बालक का मानसिक विकास अच्छे से हो रहा होगा, उसमें स्वेगात्मक विकास अच्छे से हो रहेगा, तभी तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा ना। अगर बच्चा डिप्रेस है या हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा है, चिंतन में है, तो उसका जो शारीरिक विकास है, उस स्वेगात्मक विकास है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है कि कौन से नैतिक विकास का सिद्धांत और बाकी जो विकास के सिद्धांत है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ विकास के सिद्धांत। निरंतर विकास का, विकास क्रम का, विकास की दिशा का, एकीकरण का, परस्पर संबंध का। अगर आपको इन पांचों टॉपिक के ऊपर जो ये विकास के सिद्धांत दिए हैं, अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।